तो ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे, नया लेसन स्टार्ट करेंगे आज। ओके, मैंने अभी बताया क्या, जो ट्रिगोनोमेट्री का जो पोर्शन हमने स्टार्ट किए थे पहले, वो लगभग सब खत्म हो चुका है। मतलब वहाँ का जितना सारा फॉर्मूला था वो सब, उसका रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, वो तुम ही लोग सॉल्व करने का कोशिश करोगे। फिर अगर दिक्कत आए तो मैं फिर क्लास में, अगले क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमेट्री का और एक पोर्शन स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस 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 सर। ओके, तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले ये बताओ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। ये बहुत बार हमने डिस्कस किए थे पहले ही, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे थे, तब बहुत बार ये वर्ड जो है ये बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअली है क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम, आखिर है क्या? कोई एक बताओ। एक्स और वाई एक्सिस का चार कोऑर्डिनेट्स है। यस, एक्स और वाई एक्सिस नहीं, कोई भी एक्सिस हो सकता है, कोई नाम हम लोग कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग, हाँ ये तो पहले बता देना जरूरी है कि हम लोग जो सीखे हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों नाम से ही सीखे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्सिस कुछ भी हो सकता है, नाम उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन ये होगा, टू परपेंडिकुलर एक्सिस आर कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोई भी एक्सिस हो, दो लाइन हो, अगर दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है तो जो सिस्टम लोग तैयार करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसका नाम हम लोग जनरली जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस, और बीच में जो पॉइंट जिसमें ये कट करता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे क्या बोला जाता है? ऑरिजिन। ये इससे बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है ना, इसे बोला जाता है ओरिजिन। इसका नाम जनरली हम लोग जानते हैं ओ से, लेकिन इसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर द टू लाइन of a system of coordinate axis which are x o x dash and y o y dash. These two are the part of a coordinate system which are intercept at the origin o, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब दूसरी बात, कुछ भी पॉइंट अगर हम लोग को रिप्लेस करना है, प्लेस करना है, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे यहाँ पर सिस्टम में? तो पहले इसके लिए क्या जानना होगा? इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये जो चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो जाता है फोर्थ। अब चारों क्वाड्रेंट का एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो चार तरीके का भाग में होता है। जैसे पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होता है, यानी कि दोनों प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्स होता है, नेगेटिव वाई वाई होता है पॉजिटिव ना। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव। थोड़ा मार्किंग देकर हम समझा दे रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये चार क्वाड्रेंट। पहले किस तरीके से लिखा जाता है क्वाड्रेंट को? कोई भी एक पॉइंट को या फिर पॉइंट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से लिखा जाता है, मालूम है किसी को? कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट को हम लोग किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, बताओ। सर स्टार्ट हो गया। हाँ बोलो। एक्स वाई सर।
ये पहले पहले क्या लिखना होता है, पहले लिखना होता है एक्स ऑर्डिनेट को, फिर लिखना होता है वाई ऑर्डिनेट को। मतलब अगर एक पॉइंट ऐसा है, पॉइंट का एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं जैसे 2,3, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक्स एक्सिस का तरफ कितना दूर जाएगा ये 2 यूनिट, और वाई एक्सिस का तरफ कितना दूर जाएगा ये 3 यूनिट, है ना। मतलब इसको हम लोग किस तरह से प्लेस करेंगे, x बराबर 2, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब किस साइड जाएगा, राइट साइड, 1 2, ठीक है ना। फिर आता है क्या y 3, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव। जाएगा 1 2 3। तो ये हो गया पॉइंट का रिप्लेस प्रेजेंटेशन 2,3, ये हो जाता है हमारा पॉइंट, ठीक है ना। उसी तरह से -3,2 ये कैसे होगा, एक्स एक्सिस का जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा तुम्हारा लेफ्ट साइड 1 2 3। फिर यहाँ से y कितना जाएगा 2 यूनिट, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो 1 2। तो ये हो गया हमारा -3,2। ये सब लगभग हम लोग सब जानते हैं। -2, -2 इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, 1 2 1 2, ये हो जाएगा हमारा -2,2। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसी भी पॉइंट को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पॉइंट का प्रेजेंटेशन। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ओरिजिन से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का। इससे एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं, वो रफ में इसको समझाते हैं तो अच्छा तरह से समझ में आएगा। मान लो ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है a, b, स्मॉल a, स्मॉल b, ठीक है। अब मान लो इसका नाम हम लोग दे रहे हैं कैपिटल ए। पॉइंट का नेम हमेशा कैपिटल में दिया जाता है, और पॉइंट का प्रेजेंटेशन यानी कि कोऑर्डिनेट हमेशा स्मॉल लेटर पे दिया जाता है। तो पहला मान लो ये पॉइंट जो है इसका नाम है ए, इसका कोऑर्डिनेट है a, b, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब ए मतलब कितना दूर जाएगा, 0 से o से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा a, और यहाँ से ऊपर जो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या होगा b, बी। ठीक है ना। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। अब क्या निकालना है हमको, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। समझ में आ रहा है, यस सर। ओके। तो ये डिस्टेंस जो है 0 से o से लेके एक्स एक्सिस का तरफ जाएगा a यूनिट, और यहाँ से ऊपर जाएगा b यूनिट। मतलब ये जो लेंथ है ये हो जाएगा a, ये लेंथ हो जाएगा b। अब हमको निकालना है ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा वो हमको निकालना है। तो पहले देखो ये कौन सा ट्राइंगल हो रहा है, राइट एंगुलर ट्राइंगल हो रहा है ना। यस सर। ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब जो सब जो साइड है वो आपको मालूम है क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोथेनस। इसे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसे बेस। यस। बेस, है ना। अब पाइथागोरस जो थ्योरम है सबको मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं इसको लेके। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ ए इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये बोल सकते हैं। यस। यस सर। Yes. तो यही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, है ना। यस सर। यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस हो रहा है और वाई एक्सिस में जितना डिस्टेंस हो रहा है, दोनों का स्क्वायर को अगर सम करेंगे, सम अप करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देते हैं, मान लो एक एग्जांपल यहाँ से देते हैं हम लोग। ये मान लो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है,
ये एक पॉइंट है 2,3। अब हमको अगर ये बोला जाए कि इसके डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, क्या होगा बताओ कोई। √2² + 3²। √2² + 3²। क्या सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो। आ रहा है ये सर। जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा √2² + 3², क्योंकि ये डिस्टेंस हो रहा है 2 और ये हो रहा है 3, तो ये डिस्टेंस जो होगा √2² + 3² बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। ओके, ये तो हो जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस। अब इसी को मान लो इस तरीके से हम लोग बोले अगर कि दो अलग अलग पॉइंट है, दोनों का पॉइंट क्या, दोनों जो पॉइंट है दोनों के बीच डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। अब तक तो क्या कर रहे थे हम लोग, एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे थे ओरिजिन से। अब हमको अगर ये बोला जाए कि दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो निकालो, मतलब मान लो यहाँ पर एक मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन ओ, ये पॉइंट जो है मान लो ए, ये हो रहा है हमारा x1 y1, और यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर एक पॉइंट है मान लो ये B, ये हो जाएगा x2 y2। क्या सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो यस ये सर। दो पॉइंट है, मान लो ये पहला जो पॉइंट है ये हो जाएगा x1 y1, ये दूसरा जो पॉइंट है वो है B, वो हो जाएगा x2 y2। अब हमको अगर ये बोला जाए कि दोनों पॉइंट का बीच जो डिस्टेंस है वो निकालो, मतलब ए बी डिस्टेंस कितना होगा ये निकालो। कैसे निकालोगे? सर डिस्टेंस फार्मूला लगा के हाँ, x2 डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही, - x1। उसको हम लोग यहाँ पर भी डिराइव करेंगे, ठीक है, मतलब कैसे हो रहा है वो फॉर्मूला वो यहाँ से देखेंगे अभी, फिर हम लोग वो फॉर्मूला लेकर डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो ये डिस्टेंस हमको निकालना है। पहला जो पॉइंट है x1 y1, मतलब ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1। क्या समझ में आ रहा है सबको? ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है ये है x2 y2, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा हमारा कितना, x2, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, y2। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो अभी मान लो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 - x1। x2 - x1। इसका एक लोग नाम हम लोग दे देते हैं, कुछ नाम देते हैं m और ये देते हैं n। तो mn कितना होगा, x2 - x1। सही हो रहा है? सही हो रहा है? यस सर। और यहाँ से हम लोग अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा, y2 - y1। y2 - y1। क्यों? ये पूरा डिस्टेंस है y2 और ये छोटा डिस्टेंस है y1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 से y1 को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। ओके, अब इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल यहाँ पर तैयार हुआ है, एबीसी ट्रायंगल जो यहाँ पर तैयार हुआ है, ये कौन सा ट्रायंगल है? क्या ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है? यस सर। ये हो जाएगा राइट एंगुलर ट्रायंगल, है ना। इसको हम लोग कहेंगे क्या, बेस। इसे हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर और इसे कहेंगे हाइपोथेनस, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, हाइपोथेनस निकालना है। अब ये बताओ यहाँ से AC कितना होगा, x2 - x1 ही होगा ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो भी इससे बराबर होगा। यस सर। तो AC यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x2 - x1। उसी तरह से हम लोग ये BAC इसे क्या लिखेंगे,
y2 माइनस y1। अब देखो ये जब राइटेंगुलर ट्राइंगल है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू रूट अंडर माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो इसी तरह से दो पॉइंट के बीच हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब ये तो हो गया जो जो फॉर्मूला हम लोग को होता है वो इस तरीके का फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी हम लोग क्या दिखाए, ये फॉर्मूला आ रहा कहाँ से, ये किस तरह से किया जा रहा है, वो हम लोग अभी दिखाए। तुमको ये पूरा नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकाला जाए उसका फॉर्मूला हमको याद रखना है। किस तरह से याद रखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका होल स्क्वायर, उसको रूट अंडर करेंगे तो वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी को लेके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए 3,4 और बी 2,5 कैसे निकालेंगे, दोनों पॉइंट का बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर यस 5 माइनस 4 का इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 स्क्वायर मैंने 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2। समझ में आया? ओके, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ सर, अभी थोड़ा धुंधला दिख रहा है। सर पिक्चर थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है सब, ठीक है यस सर। सर। ठीक तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसका दही नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मोबाइल तो चेंज किया लग रहा है सर, हाँ लग रहा है कैमरा क्वालिटी बढ़ा दिए सर आप। हाँ सर, 4 से नहीं करीब नहीं, ऐसा बात चल नहीं रहा है। है। ओके, हो गया सबका, आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुम लोग को एक सवाल होना चाहिए था, तुम लोग कोई किसी ने पूछा नहीं तो पूछ भी नहीं रहे हो कि सर दोनों पॉइंट में से किसको हम लोग x1 y1 और किसे हम लोग x2 y2 पकड़े, ये तो लेना जरूरी है ना। दो पॉइंट का बीच डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, तो हम लोग किस पॉइंट को x1 y1 और किस पॉइंट को x2 y2 मानेंगे, बता सकता है कोई? सर किसी को भी मान सकते हैं सर। किसी को भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि आखिर में उसका स्क्वायर ही होना है ना, तो स्क्वायर Yes, जब sir. भी होगा वो Yes. पॉजिटिव ही होगा, चाहे अंदर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, कुछ भी आए स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना? तो अगर तुम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग जो किए, पहला पॉइंट को हम लोग x1 y1 मान के चल रहे हैं और दूसरा पॉइंट को हम लोग मान के चल रहे हैं x2 y2। तुम लोग उल्टा भी कर सकते हो, मतलब दूसरा पॉइंट को भी तुम लोग x1 y1 और पहला पॉइंट को तुम लोग x2 y2 भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच हम लोग डिस्टेंस निकालना सीख गए। अब हम लोग देखेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और x हो जाएगा x2 y2। अब दोनों पॉइंट को मान लो, दोनों पॉइंट को बीच में कोई एक पॉइंट है, बीच में ये पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं P। ये क्या कर रहा है,
ये 2 पॉइंट का बीच का जो स्ट्रेट लाइन जो है उसको कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये 2 पॉइंट का बीच कहीं भी एक पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब इधर का जो पोर्शन है वो है m, उधर का जो पोर्शन है वो हो जाएगा n। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां से हमको क्या करना है, हमको p का जो कोऑर्डिनेट है x, y ये हमको निकालना है। कैसे निकालोगे, इसका भी फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, फिर उसका बाद हम लोग फॉर्मूला लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन जो है इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अभी। कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये जो लाइन है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हमको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। पहला जो पॉइंट है वो है x1 y1, मतलब ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, y1। आखिर का जो पॉइंट है ये हो जाएगा कितना, x2 x2। और ये हो जाएगा y2। समझ में आ रहा है? ओके। और ये बीच यस। का जो पॉइंट जो हम लोग xy जो निकाल रहे हैं वो भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा x, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y, ठीक है ना? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। तो अभी हम लोग ये निकालेंगे दोनों ट्रायंगल का बीच, जो बीच में जो पॉइंट आ रहा है इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। पहले देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल हो रहा है, दिखाई दे रहा है सबको 2 ट्रायंगल? ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है ना? यस। क्या सही तरीके से समझ में आ रहा है? 2 ट्रायंगल मैंने जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्या सही तरीके से समझ में आ रहा है सबको? इसको यस थोड़ा सर। Yes, sir. सर वो जो x लिए हैं x2 माइनस x1 तो लिख सकते हैं ना? हाँ बोलो बोलो। सर वो जो x लिखे हैं आप डिस्टेंस नीचे ये बॉटम में, हाँ, तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं ना वहाँ पर? नहीं नहीं, x2 तो ये है ना और x1 ये है, तो ये डिस्टेंस कैसे x2 माइनस x1 होगा, है ना? ये डिस्टेंस हो सकता है, ये पूरा हो सकता है, लेकिन इतना तो नहीं हो सकता, है ना? समझ में आया? यस सर। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, हमको x, y निकालना है, तो इसका मतलब ये होगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है ना? यस अब सर। यहाँ से 2 ट्रायंगल हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है 2 ट्रायंगल यहाँ से जो हो रहा है, ए पी सी, ए पी सी और पी बी डी, क्या दिखाई दे रहा है 2 ट्रायंगल यहाँ पर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आराम से बताओ। अच्छा, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर तैयार हो रहा है, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या तरीके का ट्रायंगल है? दोनों देखो एक ही तरीके का ट्रायंगल है ना? दोनों एक ही तरीके का है ना? यस सर, राइट एंगल दोनों राइट ट्रायंगल। एंगुलर यस ट्रायंगल है, सर, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी राइट एंगुलर ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगुलर ट्रायंगल ही है। तो जब जब 2 सिमिलर ट्रायंगल होता है तो यहाँ से एक चीज होता है, क्या होता है, सिमिलर साइड जो होता है उनका रेशियो सेम होता है ना? प्रोपोर्शनल सर। होता है। तो 2 यस सर। ट्रायंगल जब सिमिलर यस। होता है तो दोनों ट्रायंगल का जो सिमिलर साइड है उसका रेशियो भी सेम होता है ना? यस सर होता है, सिमिलरिटी यस सर होता है। प्रॉपर्टी है, वो हम लोग को मालूम है। तो यहाँ से ये अगर मान ले हम लोग बेस है, तो इसका बेस हो रहा है ए सी, है ना? इसका बेस हो रहा है ए सी और इसका बेस कितना होगा, पी डी, इक्वल टू क्या होगा, इसका हाइपोटेनस हो रहा है हमारा ए पी और इसका हाइपोटेनस पी बी, इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर कितना हो रहा है, पी सी, और इसका परपेंडिकुलर
बी डी। समझ में आ रहा है? यस और नो, रिप्लाई करो। जी सर। ओके, ये जो रेशियो है ये क्या m बाई n होगा? बोलो कैसे होगा? ये जो रेशियो है दोनों साइड का, क्या ये m बाई n होगा? नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो। नहीं सर समझ फिर में से आया तो बोल समझा दो। सकते हो। नहीं श्रीराम, सर। ओम प्रकाश, ऋषिका, विशाल। सर हाँ एक बार सर, फिर से समझा दीजिए। ठीक है, फिर से बता दी। हाँ तो यार तो रिप्लाई करो। रिप्लाई करने करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा ना? ये तो समझ में आया ना कि तीनों जो साइड होता है इसका रेशियो बराबर होता है। अगर दो यस सर। ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होता है तो दोनों ट्राइंगल का जो सिमिलर साइड है वो भी उसका रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये जो रेशियो है बेस बाय बेस, हाइपोथेनस बाय हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, ये सब रेशियो जो है वो सेम होगा। ये समझ में आ रहा है ना? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो रेशियो होगा वो m/n होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर AP और PB ये दोनों का रेशियो कितना है? m/n है ना? ये तो मैंने पहले ही बोल दिया हूँ। यस, हाइपोटेनस भी सेम रेशियो होगा। ठीक है ना? तो ये रेशियो अगर m/n है तो ये बाकी दोनों का रेशियो भी m/n ही होगा। यस ठीक है सर। ना? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम में जो डाला गया है वो पहले ही यहाँ पे बोल दिया गया है कि एपी और पीबी ये जो रेशियो है ये m/n है, ये पहले ही बोल दिया गया है। तो ये अगर m/n होगा तो बाकी दोनों का रेशियो भी m/n ही होगा, क्योंकि ये तीनों तो बराबर है ना। ठीक है, यस यस सर। अब मैं पहला ले रहा हूँ, पहला मैं ले रहा हूँ ए सी बाई पी डी इक्वल टू एम बाई एन, ये पहला मैं ले रहा हूँ। और ये दूसरा ले रहा हूँ पी सी बाई बी डी इक्वल टू एम बाई एन। अब बताओ ए सी, ए सी मतलब क्या होगा? ये हो रहा है हमारा ए सी। ए सी कितना होगा? x माइनस x1। सही है या गलत? सही है सर। सही है। तो x माइनस x1 लिख सकते हैं। और पी डी कितना होगा? पी डी x2 माइनस x x2 माइनस x। x, x2 माइनस x इक्वल टू एम बाई एन होगा। ठीक है ना? अब यहां से तुम लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा? x इक्वल टू निकल के आएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है? उसी तरह से अब y को निकालेंगे, pc, pc ये कितना होगा? y माइनस y1। सही है गलत? सही है सर। y माइनस y1 सही होगा या गलत होगा? सही है सर। सही है, क्योंकि ये y है और ये है y1। ये कितना होगा बीच का? y माइनस y1। ठीक है? और नीचे bd, bd कितना होगा? y2 माइनस y, y2 माइनस y दैट इज इक्वल टू m बाई n। इसको भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो y निकल के कितना आएगा? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। समझ में आया? जी सर। मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा y इक्वल टू। तो यही जो हो रहा है हमारा फॉर्मूला है। एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा? एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू होगा mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला। तो ये सारा चीज हमको नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा। कैसे याद रखोगे? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है? जब x कोऑर्डिनेट को लेंगे तो यहाँ भी x ही होगा, और जब y कोऑर्डिनेट को लेंगे तो यहाँ पर y ही होगा। अब ये कैसे समझ में आए कि सर x का साथ मतलब m का साथ मैं y1 मल्टीप्लाई करूं या फिर x1 मल्टीप्लाई करूं? ये कैसे समझ में आएगा? इसको कैसे याद रखोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ जो मैंने लिखा हूं mx2 प्लस nx1, अब x1 x2 तो क्या है ये तो हमको नहीं मालूम है ना? मालूम है? नो नहीं सर। मालूम।
तो ये कैसे पता चलेगा कि m का साथ मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं और n का साथ मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं, ये कैसे समझ में आएगा? इसको तुम लोग याद इस तरह से रखोगे, अगर इस साइड का रेशियो लेंगे तो इसका साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उस साइड का जो पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर ऑपोजिट साइड का रेशियो लेंगे तो उसका ऑपोजिट साइड का जो पॉइंट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m x2 और n x1। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब हम लोग एक एग्जांपल में ही समझा दे रहे हैं तो ज्यादा आसानी होगा। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक दो पॉइंट है ए और ये हो रहा है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और इसका हो रहा है हमारा 3,5। बीच में कहीं एक पॉइंट है x, y, ये हमको निकालना है। ये जो रेशियो है ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। 2:1। अब हमको क्या निकालना है? एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तब कोई एक बताओ, x इक्वल टू कितना लिखेंगे? 2 into 3 plus 2 3। बाकी कोई बताओ, ओम प्रकाश के अलावा बाकी कोई समझ में नहीं आ रहा तो बता, यहाँ से बोलो। 2 into 3 plus 1 into 1 डिवाइड बाई 2 plus 1 यानी कि 6 plus 1 by 3 यानी कि 7 by 3। समझ में आया? ये अगर m मान के चलेंगे और इस साइड को अगर n मानेंगे तो m x2 और n x1 मतलब 2 into 3 plus 1 into 1 डिवाइड बाई 2 plus 1 m plus n। समझ में आया सबको? यस सर। इसी तरह से अब y को भी निकालो। कैसे निकालोगे? m y2 मतलब 2 into 5 प्लस n y1 मतलब 1 into 2 डिवाइड बाई m plus n मतलब 2 plus 1। समझ में आया सबको? यस सर। 4 यानी कि p का कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ p 7/3 7/3, 4। Clear to everyone? यस सर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनल डिवीजन जब करेगा तब ये फॉर्मूला होगा। कब होगा? जब डिवीजन इंटरनली होगा, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। यही चीज अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा, यही अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो फिर क्या होगा? एक्सटर्नल डिवीजन अगर होगा तो ये फॉर्मूला जस्ट चेंज हो जाएगा माइनस से, मतलब x इक्वल टू क्या होगा? m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n और y इक्वल टू क्या होगा? m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n। ठीक है, मतलब इंटरनल डिवीजन होगा तो ये प्लस होगा और एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो ये माइनस होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब ये बताओ एक्सटर्नल डिवीजन मतलब कैसे होगा? एक्सटर्नल डिवीजन मतलब ये कैसे हो रहा है? एक्सटर्नल डिवीजन किस तरीके का होगा? एक्सटर्नल डिवीजन मतलब हाँ, मान लो डिवीजन में ये है और ये अगर बी है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा? दोनों स्ट्रेट लाइन के बाहर होगा ना। ये जो पॉइंट होगा एक्स वाई वो क्या होगा? दोनों पॉइंट का बीच में नहीं होगा, दोनों पॉइंट का बाहर होगा, ठीक है। अब ये होगा m और ये होगा हमारा n। समझ में आया? इंटरनल डिवीजन मतलब दोनों पॉइंट का बीच में कहीं होगा और एक्सटर्नल डिवीजन मतलब दोनों पॉइंट का बाहर होगा। समझ में आया ना? जी सर। फॉर्मूला लगभग दोनों सेम है। इंटरनल डिवीजन में प्लस होगा और एक्सटर्नल में क्या होगा? माइनस, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n और ये हो जाएगा माइनस। अब मिड पॉइंट को कैसे निकालें? स्क्रीनशॉट लो गई है? ले लिए सर। ले लिया? तुम तो बहुत फास्ट हो मेरे ख्याल से, लग रहा है जी सर। तुम तो बहुत नहीं फास्ट। सर, थोड़ा लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट साइड वाला दिखाइए तो।
अच्छा ठीक है, दोनों दिखा रहे हैं, लेफ्ट राइट दोनों करके दिख लो। नहीं सर, राइट वाला लिख लिए हैं, लेफ्ट वाला नहीं लिखे। तो लिखो कौन माना हो गया लेफ्ट, थोड़ा सा बाकी है लेफ्ट। लिखो लिखो आराम से लिखो। अच्छा ओम प्रकाश, ओम sorry। यस हाँ, बोल यस जा रहा हूँ। ओम बोलो। यस सर। अगर दोनों पॉइंट का बीच में होगा तो फिर वो कैसे निकालेंगे? सर अगर वो सर डिवाइड भी होगा क्या? हाँ 30 वो डिवाइड रेशियो, उसका डिवाइड हाँ, रेशियो भी दो होगा पॉइंट क्या? का अगर बीच में अगर पॉइंट होगा तो फिर उसको कैसे निकालेंगे? यहाँ तक अभी तो दे रहा है कि m/n मतलब यस सर, दोनों कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस है सर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब यस m सर, और वाई n को जो होगा वो सेम होगा, है ना? यस सर। m और n दोनों सेम होगा, मतलब 1:1 होगा या फिर 2:2 होगा या फिर 4:4 होगा, मतलब दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा, एकदम बीच में रहेगा, है ना? यस तो वो यहीं से निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा मैं बता दे रहा हूँ। ओके, वासुदेव हो चुका है? हाँ सर, हो गया। ओके ठीक है, चलो अब मिड पॉइंट को निकालेंगे कैसे, देखो अभी निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। मान लो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है x1y1 और दूसरा पॉइंट बी ये है x2y2। अभी तक जो बोल रहे थे वो m/n रेशियो में बोल रहे थे, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, एकदम बीच में है। अगर बीच में कोई पॉइंट होगा 1:1 मतलब ये 1:1 या फिर 2:2 जो भी लिखो, मतलब दोनों सेम होगा, है ना? मतलब m और n इसका ये जो बोल रहे रेशियो। थे m और n दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना? यस सर, राइट। इंटरनल डिवीजन में अभी तक जो बोल रहे थे m और n, यहाँ पर क्या होगा, m और n दोनों बराबर होगा, मतलब इस साइड जितना है उस साइड भी उतना ही होगा, मतलब m और n दोनों सेम होगा। अब देखो यह कहाँ से निकल के आ जाएगा, ये जो इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है वही से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या बोले थे इंटरनल डिवीजन में, और y इक्वल टू क्या बोले थे, पहले ये हमको बताओ। m एम एक्स प्लस 2 n x1 एक्स y x1 एम प्लस और एन y m वाई y2 प्लस टू n प्लस y1 एन वाई y वन। m प्लस n। अब यहाँ पर m और n दोनों को सेम बैठा दो, तो दोनों को हम लोग m बैठा रहे हैं, तो mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाई m प्लस m, तो यानी कि कितना होगा, m ऊपर से कॉमन चला जाएगा, x2 प्लस x1 और नीचे हो जाएगा 2m, ये m कट गया, x2 प्लस x1 बाई 2, ठीक है? उसी तरह से y को भी निकाल सकते हैं, my2 प्लस my1 बाई m प्लस m, ऊपर दोनों में से m कॉमन आ जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2m, ये m कट गया, बचेगा कितना, y2 प्लस y1 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट को निकालेंगे दोनों कोऑर्डिनेट को सम अप करके उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। समझ में आया ना? यस सर। ओके, तो एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल एक मान लो, ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट है, मान लो ये पहला पॉइंट है 3,7, ये दूसरा एक पॉइंट है, ये हो जाएगा मान लो 5, मान लो ये 3 मान लो 5,3। अब दोनों का बीच में कहीं एक पॉइंट है pxy, तो बताओ p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, xy कैसे निकालेंगे? xy क्या होगा, x क्या होगा, 3 प्लस 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, बाई 2। यानी कि कितना होगा, 8 बाई 2 यानी कि 4, और y कितना होगा, 7 प्लस 3 बाई 2 यानी कि 10 बाई 2 यानी कि 5। Therefore, midpoint is
कितना होगा 4,5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हो जाएगा बस। तो लगभग हम लोग यहाँ से बहुत कुछ अभी तक सीख लिया। क्या सीखे? पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, दो पॉइंट का बीच डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, और दोनों पॉइंट का बीच में कहीं एक पॉइंट हो m/n रेशियो में तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, और दोनों पॉइंट का अगर बीच में मिड पॉइंट में अगर रहे तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, ये हम लोग सब कुछ अभी तक देख चुके हैं। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मिड पॉइंट का भी। समझ में आ गया? अभी निकालेंगे सी जी, यानी कि क्या होता है सी जी? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ सर ग्रेविटी। कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी? मान लो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल तैयार के होके आ रहा है ए बी और सी। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। कितना होगा? CG होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है ना? जब ट्रायंगल होगा तो ये होगा, अगर ये टेट्रा कोऑर्डिनेट होगा तो क्या होगा, चारों पॉइंट को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? जब ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सीजी कैसे निकालेंगे? तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ट्रायंगल का। ठीक है? यही अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो फिर 4 पॉइंट होगा ना? यस सर। तो जब 4 पॉइंट होगा तो उसका फॉर्मूला भी सेम ही है, लगभग एक ही तरीके का है। अगर 4 पॉइंट होता है तो वो कैसे निकालेंगे सीजी? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4। ठीक है ना? और y कोऑर्डिनेट जो होगा, अच्छा इस साइड थोड़ा पुराना हो गया, ये हो गया सबका? ये हो चुका है? हो गया सर। ओके, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4। तो इसका सीजी कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी? x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। मतलब जितना पॉइंट होगा सबको ऐड करके उस नंबर से डिवाइड कर देना है ना? 5 होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, पांचों पॉइंट ऐड करेंगे। यस सर, n कोऑर्डिनेटर की n टाइम्स हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ, वो पॉलीगॉन हो जाएगा तब। ठीक है ना? यस। एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, 5 अगर 5 पॉइंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पेंटागन बोलेंगे ना? यस। 6 होगा तो हेक्सागन। हेक्सा। और 7 होगा तो हेप्टा। हेप्टा। 8 होगा तो ऑक्टा। ऑक्टागन। नैनो डेका। नैनो डेका। तो यहाँ तक हम लोग को नहीं जाना है। 4 का बाद ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे पॉलीगॉन बोल सकते हैं। ठीक है ना? 4 तक हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, लेकिन 4 का बाद जैसे हो जाएगा, मतलब 4 जैसे पार हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलीगॉन बोल सकते हैं। ठीक है ना? यस यस। ओके, तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला। अब
एक आखिरी चीज यहाँ पर मैं दे रहा हूं। हम लोग का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है ना? टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मालूम है क्या टू टाइप्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, नहीं, एक्स सिस्टम डायमेंशन, दोनों सिस्टम को मिला के दो तरीके का होता है। एक होता है पोलर पोलर और एक होता है और कार्टेशियन। एक होता है पोलर और एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मालूम है दोनों का अंतर क्या है? अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्स वाई देके, ये हो जाता है कार्टेशियन, ठीक है। और पोलर मतलब क्या? पोलर मतलब उसको आर और थीटा से अगर रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब एक ही एक्सिस में दोनों को दिखा दे रहा हूं, देख लो। मान लो ये एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, मान लो ये एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इसी को हम लोग बोलेंगे आर कॉमा थीटा। एक्स कॉमा वाई क्या है ये तो हम लोग को मालूम है ना? ये सर नो, यस सर, यस सर, ये है एक्स और ये हो रहा है हमारा वाई। तो फिर ये आर थीटा क्या है? आर मतलब ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हो रहा है हमारा आर, ठीक है। और थीटा है ओरिजिन का साथ जो एंगल तैयार करके आ रहा है यहाँ पर वो हो रहा है थीटा। इज इट क्लियर? यस सर, तो इसी पॉइंट को अगर कार्टेशियन में बोलेंगे तो बोलेंगे कितना? एक्स कॉमा वाई। इसी पॉइंट को अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे आर कॉमा थीटा। दोनों सेम है, बस दोनों का सिस्टम अलग है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक ही है, ये ओरिजिन भी एक है, ये पॉइंट भी सेम ही है, लेकिन दोनों का नामकरण अलग हो जा रहा है। कब? एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और एक हो रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक्स वाई जो हम लोग बोल रहे हैं वो हो रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अनुसार, और आर कोमा थीटा इसको बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार, ठीक है ना। यस सर, ओके, अब इन दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? आर तो ये मालूम है, आर क्या है? आर होगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो मालूम चल रहा है ना यहाँ से। आर इक्वल टू यस रूट सर, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, ये तो मालूम है। और थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स y बाई एक्स। समझ में आया कैसे होगा? यस सर, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बाई बेस, बेस, मतलब y बाई एक्स, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स y बाई एक्स। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? r और थीटा, ये भी यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर, अब दोनों का बीच रिलेशन क्या है? उसी तरह से यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू होगा हमारा r साइन r कॉस थीटा, और y इक्वल टू क्या होगा? r साइन थीटा। कैसे होगा ये बताओ? ये भी देखो साइड में दिखा दे रहा है कैसे होगा। कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू यहां से क्या बोल सकते हैं? बेस बेस बाय बाय, हाइपोटेनस, है ना। यस, तो यहां से x इक्वल टू क्या निकल के आएगा? r कॉस थीटा। समझ में आया? उसी तरह से हम लोग y भी निकाल सकते हैं, y होगा हमारा r साइन थीटा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन पे या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? यस सर, अगर मान लो हमको हमारे पास अगर x और y दोनों का वैल्यू मालूम है तो यहां से हम लोग r और थीटा निकाल सकते हैं ना, ऐसे। यस सर, उसी तरह से अगर हम लोग के पास r और थीटा का वैल्यू मालूम होगा तो वहां से हम लोग x और y को भी निकाल सकते हैं, यस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये है कार्टेशियन से पोलर और ये होगा पोलर से कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
ठीक है, ओके। तो टाइम तो लगभग खत्म होने वाला है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे दे रहा हूँ, तो ये पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, मान लो हम लोग चेंज कर रहे हैं कार्टेशियन से कार्टेशियन टू पोलर। मान लो कार्टेशियन में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 2,3, मान लो। अब इसको हम लोग को चेंज करना है पोलर पे। कैसे करेंगे? मतलब हमको आर और थीटा निकालना है ना, तो बताओ आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एक्स 2 स्क्वायर प्लस 2 square plus 3 समझ में आ रहा है ना? यानी कि 13। और थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 2 by 3 3 by 2 तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोलर में क्या होगा? पोलर में ये होगा √13 कॉमा tan इनवर्स 3/2। इज इट क्लियर? यस उसी तरह से अब पोलर से कार्टेशियन करेंगे। पोलर से कार्टेशियन, मान लो पोलर कोऑर्डिनेट एक है 3,π/4, मान लो। इसको हम लोग क्या करना है? कार्टेशियन पे कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स और वाई निकालना है ना। तो ये बताओ एक्स इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला के अनुसार? 3 into cos π/4 आर कॉस थीटा, मतलब 3 कॉस π/4। इसका मतलब 3 इंटू 1/√2 यानी कि 3/√2। इज इट क्लियर? यस इसी तरह से y को भी निकालो, 3 sin π/4 दैट इज 3 इंटू 1/√2 यानी कि 3/√2। यानी कि ये कार्टेशियन में क्या होगा? कार्टेशियन में होगा 3। क्या एक दो प्रॉब्लम मैं दे दूं करने के लिए घर पे? यस सर दे दीजिए सर मतलब करोगे या ऐसे ही दे दूं? नहीं सर दीजिए ना करें सर नहीं करोगे तो भी बोल सकते हो। करेंगे तो ही बोल रहे हैं सर दे दीजिए अच्छा, अगर बोलेंगे कि दिखाओ तो दिखा सकते हो तो करके? बिल्कुल दिखाएंगे सर मतलब बोलेंगे तो, नहीं बोलेंगे तो नहीं दिखाओगे, नहीं करोगे? आपको व्हाट्सएप कर देंगे सर हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर देंगे आपको सर व्हाट्सएप कुछ तो काम आए हम लोग का, ठीक है ना। चैटिंग वेटिंग तो बहुत सारा होता है, कुछ एजुकेशनल चीज भी शेयर हो जाए तो अच्छा होगा। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। मैं एक बार, ये हो गया ना सबका? यस सर ओके, ये तो खत्म हो चुका है। अभी कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ होमवर्क की अनुसार। पहला नंबर, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नंबर 1 1,√3। नंबर 2 1,-1। ये हो जाएगा पहला। और दूसरा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नंबर 1 1,π/3। नंबर 2 3,π/6। क्या ये हो जाएगा दोनों? हो जाएगा सर नंबर 3 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी निकालो। पहला पॉइंट है -1, -2 एंड 3,5। ये एक नंबर। नंबर 2 -3,2 एंड 0,5। नंबर 3 -1, -7 एंड 5,0। ये हो जाएगा सब? यस सर यस सर। ओके, तो यही लगभग खत्म करो।
चलो फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सर।